हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा और कब से मिलेगा, तो वो तो मैं बता ही दिया कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। जब रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद से मिलेगा। और बेनिफिट लेने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, अगर आप चाहते हैं कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपको रिटायरमेंट के बाद मिले तो वो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको यह फॉर्म मिलेगा या नहीं, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह आपका डीओपीटी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि 7 फरवरी 2025 को हाल फिलहाल में जारी किया गया है। तो इस मेमोरेंडम में बताया गया है कि ग्रांट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी जो भी एम्प्लॉय एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, तो उनको यह मिलेगा। जो भी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद उनको मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखा हुआ अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इवेंट नंबर डेटेड 6/12/2023, एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय, जो सिविल एम्प्लॉय है कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी जो एनपीएस के अंतर्गत ऐसे एम्प्लॉय जो सिविलियन है, ठीक है ना, सिविलियन एम्प्लॉय है ऑन देयर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस एंड हु आर एलिजिबल फॉर सीजीएचएस फैसिलिटी बट आर रिसाइडिंग आउटसाइड सीजीएचएस एरिया एज पर द applicable rate if they do not avail any CGHS facility on or avail only IPD facility under CGHS। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे भी आपका जब जॉब लगता है तो आप बड़े सिटी में रहते हैं तो वहाँ आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलती है। आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके हेल्थ कार्ड बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। तो जब आप तो जॉब में रहते हैं तो आप तो बड़े सिटी में रहते हैं, लेकिन जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आप गांव में चले जाते हैं और वहाँ जो सीजीएचएस को इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप सीजीएचएस का फैसिलिटी ले नहीं पाते, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या होगा, ये आप ले नहीं पाते हैं या आईपीडी ट्रीटमेंट, आईपीडी ट्रीटमेंट नहीं करा मतलब केवल लेते भी हैं तो केवल आईपीडी, जो हॉस्पिटल में जो भर्ती होते हैं उस ट्रीटमेंट को आईपीडी बोलते हैं। एक ओपीडी होता है, एक आईपीडी होता है। तो अगर लेते भी हैं तो कभी बड़ी बीमारी हो जाता है तब बड़े सिटी में जाके जो सीजीएचएस के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं तो वहाँ जाके आप आईपीडी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, भर्ती कराते हैं, तब भी आपको मिलेगा। अगर आप ओपीडी ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या तो आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं या ओपीडी ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो इस केस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द अबव इंस्ट्रक्शन आल्सो इंक्लूड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इस जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें फॉर्म भी है एंड फॉर्मेट्स फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा वो फॉर्म भी इसी में इंक्लूडेड है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। दीज फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैव बीन रिवाइज्ड इंक्लूडिंग प्लान डिटेल्स इन दीज फॉर्म्स। तो इसमें परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो एनपीएस नंबर होता है वो भी आपको भरना होगा, फॉर्मेट एज पर द रेफरेंस, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई। इट इज ऑल्सो क्लियरिफाइड दैट द रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड अंडर एनपीएस इज इक्वल टू द रेट ऑफ एफएमए ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो एम्प्लॉय हैं उनको भी फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलती है 1000 रुपया। कितनी मिलती है? 1000 रुपया, 1000, ठीक है ना। तो अगर आप एनपीएस के अंतर्गत भी रिटायरमेंट होते हैं तब भी आपको 1000 रुपया फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा। हाउएवर द रिलीज ऑफ एफएमए into the account of the central government employee retired under NPS had been prescribed by office memorandum 6/12/2023 ऑन क्वार्टरली बेसिस थ्रू द रिस्पेक्टिव एंड। तो उनको हर महीना नहीं मिलेगा, क्वार्टरली बेसिस यानी 3-3 महीना पर मिलेगा। 3×4=12, मतलब आपको मिलेगा तो पूरे साल के ही पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 3-3 महीना के बाद मिलेगा। जैसे 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च के एक बार मिल जाएगा 3 महीना का 3000,
फिर अप्रैल मई जून के एक बार मिल जाएगा, 3 महीना इस टाइप से मिलेगा। इट इज फर्दर क्लियरिफाइड दैट द रिलीज ऑफ FMA जो फॉर द पीरियड सितंबर टू नवंबर शैल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो सितंबर अक्टूबर मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर है, तो तीनों का आपका दिसंबर में रिलीज किया जाएगा ना। हाउ एवर द रिलीज ऑफ FMA फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाय द बेनिफिशरी। तो उसके बाद दिसंबर के बाद जो मिलेगा, तो उसके बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप जीवित हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग का डेथ हो गया और वो लिए जा रहे हैं उनके फैमिली वाले, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसके लिए फॉर्म आपको भर के देना होगा, ठीक ना। तो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर NPS एंड देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर अवेलिंग मेडिकल फैसिलिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ। तो अगर आपका रिटायरमेंट हो गया है ना, जिनका ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुका है लेकिन आप NPS के अंतर्गत आते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी NPS के अंतर्गत आते हैं और आपका रिटायरमेंट हो गया, तो आप ये फॉर्म भरिए और अपने ऑफिस में जमा कर दीजिए। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, आई विल बी रिसाइडिंग एट द फॉलोइंग एड्रेस। अपना एड्रेस यहाँ भर दीजिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना लगा दीजिए, विलेज वगैरह जो भी एड्रेस से लिखिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आपका कितना था वो भर दीजिए। आई ऑप्ट द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा आप चूज कर सकते हैं। आई विल बी रिसाइडिंग इन ए CGHS एरिया एंड वुड बी अवेलिंग CGHS फैसिलिटी। अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं जहाँ हॉस्पिटल है, तो आप पहला टिक करेंगे, आई विल बी रिसाइडिंग इन CGHS एरिया बट वुड नॉट बी अवेलिंग CGHS फैसिलिटी। आई अंडरस्टैंड आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो दूसरा आप चूज करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा है, आई विल बी रिसाइडिंग इन नॉन CGHS एरिया बट वुड बी अवेलिंग CGHS फैसिलिटी फॉर IPD एंड OPD ट्रीटमेंट। आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर। दूसरा और तीसरा के केस में आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और पहला लेंगे तब तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें आप CGHS का फैसिलिटी ले रहे हैं तो फिर नहीं मिलेगा। आई विल बी रिसाइडिंग इन नॉन CGHS एरिया बट वुड बी अवेलिंग CGHS फैसिलिटी फॉर IPD ट्रीटमेंट ओनली बाई परमानेंट पेमेंट ऑफ CGHS कंट्रीब्यूशन। आई विल आल्सो अवेल FMA फॉर OPD ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जब चौथा जो आप चूज करेंगे, तो उस केस में आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा। पांचवा जो है कि आई विल बी रिसाइडिंग इन नॉन CGHS एरिया एंड वुड नॉट बी अवेलिंग CGHS फैसिलिटी फॉर बोथ IPD ट्रीटमेंट एंड OPD ट्रीटमेंट। तो चौथा में तो आपको मिल जाएगा, अगर चौथा आप चूज करते हैं और पांचवा चूज करते हैं, उस केस में भी मिल जाएगा। जो छठा है कि आई विल अवेल मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल टू स्पाउस फैमिली मेंबर हु इज एन एम्प्लॉई या पेंशनर ऑफ गवर्नमेंट या PSU। आई विल नॉट अवेल CGHS फैसिलिटी एंड FMA। तो इस केस में भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन 2 है, अच्छा एक मिनट, कंडीशन 4 है ना, कंडीशन 4 आई ऑल्सो अवेल FMA फॉर OPD ट्रीटमेंट। तो चौथा पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे तो उस केस में आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये दो केस में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो चौथा और पांचवा ऑप्शन है उसको भर दीजिएगा, और उसके बाद क्या करना होगा, जो डिटेल्स है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स वगैरह पूरा आपको भरना होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो, फिर उसके बाद फॉर्म ये है, यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉमिनेशन फॉर्म फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो इसमें नॉमिनेशन फॉर्म है तो वो आप भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जितने भी तरह के फॉर्म है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा सभी इसमें दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ फैमिली के लिए एक फॉर्म 2 दिया हुआ है, तो डिटेल्स ऑफ फैमिली इसमें आपको भरना पड़ेगा ना, नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिजिग्नेशन ये सब वगैरह है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फैमिली, डिटेल्स ऑफ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी का इसमें नाम डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है ना। अंडरटेकिंग टू बैंक फॉर रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट, तो ओवर पेमेंट का रिकवरी के लिए एक आपको अंडरटेकिंग देना होगा, तो ये भी आप भर के देना होगा। उसके अलावा लेटर टू अकाउंट ऑफिसर फॉरवर्डिंग द पेपर फॉर FMA, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जो हेड ऑफ ऑफिस है वो इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो उसको यहाँ सर्विस बुक भी आपको भेजा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप देंगे वो सारे भेजा जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में आपको यही बताना था। तो जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है, जो पेंशनर है, जो ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुका है, उनको भी मिलेंगे, और जो बाद में रिटायरमेंट होंगे, अभी रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, तो उनको भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड इसी तरह के सर्विस रूल से संबंधित वीडियो, सर्विस से, पेंशन से, ग्रेचुइटी से, लीव रूल्स, इस टाइप से जो भी वीडियो होते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।